तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणमिदंसनं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णमव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिमं सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाणं। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, ये पूरी अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज्य की, परम पूजनीय चर्याश्रवण मध्यात्मयोगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज्य की, अहिंसामयी जैन धर्म की, वीतरागी प्रभु रामचंद्र भगवान की, मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव जीव यहाँ विराजते हैं। परम मट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवतिनी भगवती माँ जनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवतिनी, यह भगवती माँ जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों के लिए मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जो है वह दिखाई नहीं देता है, जो नहीं होता उसे देख करके यह जीव अपने परिणामों को विकृत करता है। परिणामी दिखाई नहीं दे रहा है, पर वह त्रैकालिक है। जो पर्याय दिखाई दे रही है वह तात्कालिक है। पर्याय क्षणवर्ती हैं। हर क्षण हर समय में पर्याय विलीनता को प्राप्त हो रही है। हर क्षण हर समय पर्याय नष्ट हो रही है। पर यह जीव उस क्षणवर्ती पर्याय में ही त्रैकालिकता देखता है और उसी में संबंध स्थापित करता है। यह जीव की बड़ी विडंबना है। यह जीव की संसार में बड़ी बुरी स्थिति है। जो शाश्वत नहीं है उसे शाश्वत मान करके उसमें ही रमण करता है, और जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाली है, उस जीव द्रव्य में प्रीति नहीं होती है। संसार में लोगों को दृष्टांत देते हैं। संसार में इस दृष्टांत से संसारिक लोगों की प्रवृत्ति को समझते हैं कि दर्पण में मुख दिखाई तो देता है पर होता नहीं। दर्पण में मुख दिखता तो है पर होता नहीं। ऐसे ही संसार में सुख दिखता तो है पर होता नहीं। वस्तु प्रतिबिंबित हो रही है, दर्पण में
वस्तु प्रतिबिंबित हो रही है, उसे ही यह जीव सत्य मान बैठा है। उस दर्पण की वस्तु से उसको भोगा नहीं जा सकता, शायद भोगा भी जाता है। उस दर्पण की वस्तु को भोगा नहीं जाता, फिर भी उस दर्पण की वस्तु को भोगा जाता है। यही तो जीव की अज्ञान दशा है, जिसमें जो है नहीं उसी में वह खोज रहा है। मिल नहीं पाएगा, दिखाई तो देगा, मिल नहीं पाएगा, क्योंकि स्थान गलत चुन के रखा है। आपकी खोज गलत दिशा में चल रही है। दर्पण की वस्तु दिखने में सुंदर तो दिखाई देगी, परंतु उस दर्पण की वस्तु को आप पकड़ नहीं पाओगे। दर्पण में सुंदर पकवान दिखाई तो दे सकता है, दर्पण में सुंदर वस्त्र दिखाई तो दे सकता है, परंतु उस वस्त्र को पकड़ नहीं पाओगे, पहन नहीं पाओगे। दर्पण में सुंदर वस्तु दिखाई देगी, दर्पण में सुंदर भोजन दिखाई देगा, परंतु वह देखने मात्र का ही है, उसको खा नहीं पाओगे, उससे क्षुधा वेदनी शांत नहीं कर पाओगे। देख देख कर ही उसमें अपनी तृप्ति कर लो, देख देख कर ही उसमें अपना पाप का बंद कर लो। ऐसे ही ये 5 इंद्रिय के विषय हैं, ये दर्पण में झलकते हुए मुख के समान हैं। उन्हें यथार्थ मान करके, सत्य मान करके यह जीव उनमें भोगों को प्राप्त होता है, उनमें रमण को प्राप्त होता है, पर वास्तविकता में प्रतीति तो होती है कि मुझे सुख हो रहा है, लेकिन वास्तव में उसको सुख नहीं प्राप्त हो पाता। और ऐसा भी नहीं कि 5 इंद्रिय की भोग भोगने से सुख नहीं होता। अगर नहीं होता तो फिर ये व्यक्ति करता क्यों है? यदि नहीं होता तो ये मूढ़ बना व्यक्ति अनादि काल से अब तक उन 5 इंद्रियों के विषयों को क्यों भोगता चला आ रहा है? उनको छोड़ता क्यों नहीं है? दिखते हुए भी नहीं है, नहीं होते हुए भी है। ये जिनागम के गुण रहस्य हैं। तो बोलोगे महाराज जी आपकी बात समझ में नहीं आ रही, फिर इधर पलट रहे हो, फिर इधर पलट रहे हो। अभी कह रहे हो दर्पण में मुख होता नहीं, संसार की वस्तुओं में सुख होता नहीं, दिखाई देता है, फिर अभी कह रहे हो संसारिक वस्तुओं में सुख होता भी है। हाँ, क्योंकि ये दर्शन स्याद्वाद दर्शन है, ये दर्शन अनेकांतमय है, एक वस्तु के अनेक पहलुओं को पकड़ता है। इसलिए संसार में सुख दर्पण में झलकती वस्तु के समान कहा गया है। किस अपेक्षा से? वे सुख देखने में तो आएंगे, वे झलकती वस्तु देखने में तो आएगी, परंतु उसको ग्रहण नहीं कर पाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। ऐसे ही संसार में सुख प्रतीत तो होगा, लेकिन वास्तव में वह सुख नहीं होगा। सुख तो है, सुख तो है। भोजन करके शांति सुख का वेदन होता है कि नहीं होता? तृप्ति की अनुभूति होती कि नहीं होती है? आपको एक नया विषय देता हूं। भोजन करने से भी साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। सुना कभी? भोजन करने से साता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। सुना कभी? नहीं सुना? साता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण क्या है? भूत वृत्तनुकंपादान सराग संयमादि योगा शांति ही, बस इसको पकड़ लो। शांति ही शौचमिति सद्वेद्यस्य, शांति को पकड़ लो। शांति का अर्थ क्या है? शांति का वेदन होना, शांति की अनुभूति होना। और ऊपर लेके चलता हूं आपको मैं। पुरुष का स्त्री के साथ संबंध करते हुए साता वेदिनी कर्म का आश्रव होता है।
रजनीश नहीं, ऐसा जैन धर्म बोल रहा है। उनका सिद्धांत विपरीत है, विकृत है। सिद्धांत को सिद्धांत के रूप में समझेंगे तो समझ में आएगा। उनकी वासना में, उनके भोग में और जैन दर्शन के भोग में भेद है, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। वे भोगों से वैराग्य को मानते हैं, भोगों से तृप्ति को मानते हैं। हम भोगों से तृप्ति नहीं मानते हैं। हमने ये नहीं कहा कि आप कोई पुरुष स्त्री के साथ रमण करते हुए वैराग्य को प्राप्त होगा, उसके भोग आसक्ति में वैराग्य छिपा है, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा शांति ही, क्योंकि समता परिणाम नहीं, शांत परिणाम होने से, अरे कहाँ चला गया, इसको ठीक करो भैया। शांत परिणाम होने से, शांत परिणाम होने से शांता वेदनी कर्म का आश्रव होता है। शांति ही, ऐसा उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में लिखा है। सूत्र को अलग अलग स्थानों पर जाकर के अलग अलग दृष्टियों में समझोगे तब आपको समझ में आएगा। कहा कि तुम कहाँ सीख के आ पाए, बताओ कहाँ सीखा तुमने? अलग अलग स्थानों पर देखो भैया, ऐसा इसको एक बार में सेट कर लिया करो जो भी करना है, ठीक है, अच्छे से। फिर धारा टूट जाती है ऊंचा नीचा करते हो तो। देखो हमारे साथ तो समस्या है भैया, हम तो एक फ्लो में बहते हैं, फिर धारा टूट जाती है तो गड़बड़ हो जाती है वो। तो जिन सिद्धांत को, बस इतना ही ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो। जिन सिद्धांत को अलग अलग धाराओं में अलग अलग नए विवक्षा से जब समझोगे तब आपको समझ में आएगा। तत्वार्थ सूत्र बहुत गहरा और रहस्यमय ग्रंथ है। एक दिन आचार्य भगवंत ने प्रवचन में बतलाया, हम तो शौक होकर रह गए। हमने अपने जीवन में कभी ऐसी कल्पना नहीं करी, कभी सोचा ही नहीं था। आप सूत्र पढ़ते हो, उमा स्वामी महाराज का सूत्र पढ़ते हो, फिर आ रहा हूं मैं अपने विषय पे। आप उमा स्वामी महाराज का सूत्र पढ़ते हो, भयवारंभ परिगत्वम नारकस्य उत्साह, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा। तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आया भयवारंभ परिकृतवम, माताओं ने तो पढ़ा होगा, तो ठीक है। पर्युषण में हम आपको पढ़ाएंगे, सबको आना है। पर्युषण में 10 दिन तत्वार्थ सूत्र का वाचन करेंगे अर्थ सहित, सबको दोपहर क्लास में बैठना है। भयवारंभ परिकृतवम नारकस्य उत्साह, अभी तक आपने जो पढ़ के रखा होगा उससे कुछ अलग मिलेगा आपको। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, नमूना आपके सामने देता हूँ मैं, फिर अभी सैंपल देता हूँ, डिलीवरी में 10 लक्षण में करूँगा। अभी सैंपल देता हूँ मैं आप लोगों की, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, मैंने भी गुरुदेव के मुख से सुना। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि सूत्र कहाँ कहाँ लग सकता है, कैसे कैसे लग सकता है। भयवारंभ परिगत्वम नारकस्य, लेकिन इस सिद्धांत को पूर्ण रूपेण ही मानकर मत बैठ जाना और सब जगह लगा करके मत बैठ जाना। भयवारंभ परिगत्वम नारकस्य, बहुत आरंभ परिग्रह से नरक गति का बंध होता है। ठीक, घर में आपके में चावल की कट्टी रखी है 5, आपके घर में, उदाहरण है, आपके घर में 5 चावल की कट्टियां रखी हुई हैं, 5 किलो बादाम रखी हुई है, 1 किलो लौंग रखी हुई है, इलायची रखी है, काजू किशमिश, बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं रखी हुई हैं। काय के लिए? भगवान जिनेंद्र की पूजन के लिए। परिग्रह है कि नहीं है आपका? परिग्रह है कि नहीं है आपका? लेकिन क्या नरक गति के बंध का कारण है? बहुत आरंभ परिग्रह नरक गति का बंध देता है। पानी छानोगे कुएं से निकाल करके,
आरंभ होगा, जीवों की विराधना होगी। प्राश्व करो पानी को, जीवों की विराधना होगी। छान के बिलछानी यथास्थान नहीं पहुंचाओगे, जीवों की विराधना होगी। छानते छानते भी जीवों की विराधना होगी, बिलछानी पहुंचाते पहुंचाते भी जीवों की विराधना होगी। आरंभ हो रहा है, नरक गति का बंद हो जाएगा। पानी गर्म कर रहे हो, गैस जला रहे हो, चूल्हा जला रहे हो, अग्नि जला रहे हो, उस अग्नि से षटकायिक जीवों की हिंसा हो रही है। नरक गति का बंद हो जाएगा क्या? आरंभ है। जो लोग फल फूल चढ़ाते हैं, वे पुष्प तोड़ के ला रहे हैं, फल तोड़ के ला रहे हैं, नरक गति का बंद हो जाएगा क्या? यदि इससे नरक गति का बंद हो जाएगा, नहीं होगा। यदि इस फूल से भी नहीं होगा, पुष्प तोड़कर भी लाओगे। देखो, मैं आपके अंतपंथ में विश्वास नहीं करता हूं, ठीक है? कौन 13पंथी कौन 20पंथी, इन विषयों में नहीं उलझते, क्योंकि हमारे गुरु ने कहा है अपन ना 13पंथी है ना 20पंथी है। अपना पंथ अलग प्रकार का है, न 16, 17, 18, 19, 20 कोई पंथ नहीं अपना। अपना मोक्ष पंथ है। इसमें न 13 आता, न 20 आता, न 14 आता, न 18 आता, 16.5, 16 कुछ नहीं आता। और जो इन 13, 14, 15, 18, 20, 22 के चक्कर में पड़े रहते हैं, उनका पक्का मान के चलो, उनका मोक्ष भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक पंथ का राग, घर का राग तो उतर गया, घर का राग उतर गया, पंथ का राग पहन लिया, कपड़े उतार दिए, अंत पंथ के राग के कपड़े पहन लिए, तो मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए अपना तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा निर्णय करा के रखा है कि बेटा जहां भी बैठो, जहां भी जाओ, ये अंत पंथ के चक्कर में नहीं पड़ना, इन विषयों को छेड़ना भी नहीं। इसलिए आपने इतने 2 महीने से प्रवचन सुन रहे हो, हमने कभी पूजन पाठ के विषय को लिया ही नहीं। इनमें बड़ी दुविधा है, विवाद है इनमें बड़े। कारण ये है, हम प्रमाण भी दे देंगे, ये पदम पूर्ण रखा है, हम अभी प्रमाण देते हैं आपको। इसमें आज के विषय में प्रमाण है भी, और हम प्रमाण भी दे देंगे ग्रंथ का आपको, पर आपको मानना ही नहीं। क्योंकि आपके दिमाग में तो आपके क्या, हम भी बचपन में कट्टर 13पंथी, अब मणिराज बन गया इसलिए 13-14 का भेद छोड़ दिया। नहीं तो घर में हम भी माँ कभी दूध के साथ, भले ही नहीं होता हो, लेकिन हम कभी दूध के साथ दाल की वस्तु नहीं खाते थे घर में भी, क्योंकि अपन भी 13पंथी कट्टर बुंदेलखंडी वाले ना। पर जब पढ़ा तब समझ में आया कि इन अंत पंथों में सार नहीं छिपा। इनमें उलझ करके जो सार है उसको और मटमेला कर दोगे। और कारण यही है, आज जो समाजें टूटती हैं, आज लोग धर्म से दूर होते हैं, उसका कारण ये 13 और 20, 25 का चक्कर है। जो 13पंथी वो कट्टर 13पंथी, जो 20पंथी वो कट्टर 20पंथी। ऐसे भले कम पूजन करता हो, दिखा दिखा के ज़्यादा करेगा, ईर्षा, कषाय भाव, तो तुम फूल पत्ती के चक्कर में कषाय भाव कर बैठते हो। अब चलो वो विषय नहीं अपना, कहाँ चल रहे थे? तो बहिवारंभ परिकृतम नारकस्यवसा, बहुत आरंभ परिग्रह करने से नरक गति का बंद होता है। ठीक है, आरंभ परिग्रह में हिंसा आदि होती है, वह हिंसा नियम से पाप का ही बंद कराती है, इसमें हमें कोई शंका नहीं है। चाहे भगवान के निमित्त से हो, पूजन के निमित्त से हो, पाठ के निमित्त से हो, हिंसा तो नियम से पाप का ही बंद कराती है। लेकिन भगवान जिनेंद्र की भक्ति, एक क्षण मात्र के लिए की गई भगवान जिनेंद्र की भक्ति असंख्यात जन्मों के पापों को धोने में समर्थ रखती है। इसलिए अल्प हिंसा आदि हो जाती है, उसमें भी अल्प आरंभ परिग्रह हो जाता है, परंतु भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने से जो पुण्य संचय होता है, उस पुण्य में मिलकर के वह पाप भी कार्यकारी नहीं रहता। जैसे एक समुद्र के अंदर, विशाल समुद्र के अंदर एक बूंद जहर की छोड़ दो, क्या करेगा वो? समुद्र में एक बूंद जहर की डाल दो, क्या करेगी वो? कार्यकारी नहीं होती है, वह जीवों का घात
नहीं कर पाएगी। ऐसे ही भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने से जो पुण्य उत्पन्न होता है, वह पुण्य आरंभ सारंभ की जो थोड़ी बहुत हिंसा हो जाती है वहाँ करता नहीं है। यहाँ ये ध्यान रखना, कल से नहीं तो यज्ञ और जो हिंसा आदि होते हैं, हिंसात्मक यज्ञ जो होते हैं, वे प्रारंभ आपने पुष्टि कर दी कि यज्ञ आदि के माध्यम से जो हिंसा होती है वे सब पुण्य का आश्रय हो जाएगी। ऐसा ही तो लोगों ने कर डाला। इसलिए तो धर्म की सारी क्रियाएं करते हुए भी जीव धर्म के फल को प्राप्त नहीं हो पाता। वहाँ उसका हिंसा का भाव नहीं है, वहाँ जीवों का मारना उसका उद्देश्य नहीं है, अथवा द्रव्य को एकत्रित करते हुए भी उसमें हमारी माताएं पहले द्रव्य को छानती हैं, फटकती हैं। करते हो ऐसा नहीं करते हो? नहीं तुम फालतू में ही बोल रहे हो, करते हो ना? हाँ हमें मालूम है, करते हैं। जैनों के अंदर करुणा तो होती है ना। तो हमारी माँ पहले चावल को आदि आदि जो वस्तुएं होती हैं उनको छांटती है, फटकती है, प्राशुक करती है, धोती है, फिर चढ़ाती है। तो उसका कहीं भी यह उद्देश्य नहीं होता कि इसमें कोई भी जीव चला जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। फिर भी अशक्य अनुष्ठान है। वस्तु को गर्म करोगे तो अग्नि जलाना ही पड़ेगी, बिना उसके हो नहीं पाएगी। इसलिए वो आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ पाना। प्राशुक करने के लिए, शुद्ध करने के लिए आपको धोना पड़ेगा, अभिषेक के लिए आपको जल निकालना पड़ेगा। ये अशक्य अनुष्ठान में डालते हैं। इसलिए ये श्रावक के लिए है, लेकिन मुनिराजों के लिए नहीं है। नहीं तो मुनिराज कल से पानी खींचने लग जाएं। अशक्य अनुष्ठान ये श्रावक के लिए है। श्रावक इसलिए श्रावक है, इसलिए महाव्रती नहीं हो पाता है वो, इसलिए महाव्रतों का पालन नहीं कर पाता वो, क्योंकि कहीं ना कहीं आरंभ सारंभ उससे होता है, हिंसा होती है। इस प्रकार से जो अल्प हिंसा उसके द्वारा हो जाती है, करता नहीं है, ध्यान रखना, करता नहीं है, हो जाती है, उस हिंसा से उसको नियम से पाप का बंध तो होता है, परंतु भगवान जिनेंद्र की भक्ति करने से उसने जो महासागर रूप पुण्य का संचय किया, उस पुण्य के संचय से वह पाप कर्म किसी काम का नहीं रहता, निष्फल हो जाता है वह। इसलिए अल्पारंभ बहुपारंभ परिग्रत्वम नारकस्य सा, ये सूत्र यहाँ पर फिट नहीं बैठ पाएगा। भगवान की भक्ति के लिए आपने आरंभ परिग्रह इकट्ठा करके रखा है, लेकिन वो आपको नरक, यही नरक गति का बंद हो जाएगा, यही नरक पहुंचाने लग जाएगा, तो फिर स्वर्ग कौन पहुंचाएगा? चौका लगाते हो, मुनिराजों को आहार दान करते हो, जीव नहीं मरते क्या? मरते। इतने सारे बर्तन धोगे, 2 घंटे तो आपके बर्तन ही साफ होते रहते हैं, घंटे भर आपको चौका साफ सूफ करने में लग जाता है। उसमें हिंसा नहीं होती क्या? होती है, परंतु उस भोजन को ग्रहण कर करके मुनिराज सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, अपनी आत्मा की प्रतीति करते हैं। इसलिए वह बहुत सारा पुण्य संचय करते हैं, कर्मों की छपना करते हैं। उसमें आप निमित्त बने हो, हेतु बने हो, इसलिए आप हेतु होने के कारण उस पुण्य का भी कुछ हिस्सा आपको आता है। मुनिराज को आहार दान देने से आपके परिणामों में विशुद्धि का संचार होता है, मन निर्मल होता है, उस निर्मलता से आपको शुभ कर्म का आश्रय होता है, बंध होता है। न मुनिराज देते न भगवान देते, आप स्वयं प्राप्त करते हो अपनी विशुद्धि बना करके। इतनी खुली खुली व्यवस्था, इतनी खुली खुली व्याख्या जिन सिद्धांतों के अलावा, जैन धर्म के अलावा कोई कर पाएगा क्या? हमने तो यहाँ भगवान को भी कर्ता बना के नहीं बिठाया, गुरुओं को भी कर्ता बना के नहीं बिठाया। हम उपदेश देने के निमित्त जरूर हैं, लेकिन हम आपके भाव बदल पाने के कर्ता नहीं हो सकते। भगवान आदिनाथ स्वामी के समोषण से मारीची भग गया था कि नहीं भग गया था? जब साक्षात तीर्थंकर किसी के कर्ता नहीं हो पाए, तो हम जैसे सामान्य पुरुष किसी के कर्ता कैसे हो पाएंगे? निमित्त मात्र हैं, सुना रहे हैं, आलम्बन दिया है। जिसको सहारा लेना है वो पकड़ लेगा, और जिसको सहारा नहीं लेना वो जहां पकड़े वहीं पकड़े रहेगा। इसलिए कोई भी सूत्र होता है उसको बहुत अलग अलग दृष्टि से, बहुत अलग अलग क्षेत्र में ले जाकर के नए सिद्धांत को समझते हुए, प्रमाण नए विवक्षा को समझते हुए फिर उसको लगाना चाहिए। हमने जब इस व्याख्या को सुना हम तो दंग रह गए कि ऐसी भी व्याख्या इस सूत्र की कोई कर सकता है क्या? किसी ने सुनी हो तो पता नहीं, हमने तो कभी नहीं सुनी थी ऐसी व्याख्या।
भयवारम परिकृतम नारकेश्वर सा की ये व्याख्या हमने कभी नहीं सुनी थी। फिर आचार्य ने जब इसकी व्याख्या की जो मैं आपको सुना रहा हूं, शांति, तब उन्होंने कहा, अब दूसरे विषय पे आते हैं, शांति ही स्त्री का भोग भोगते हुए भी उसके परिणाम शांत होते हैं, उसको आनंद की अनुभूति होती है, यह शांति है। भोजन करते हुए आपकी तृप्ति होती है, ये शांति है। इष्ट वस्तु आपको मिल जाती है, उसका आप उपयोग करते हो, आपको आनंद की अनुभूति होती है, ये शांति है। इससे सात अवेदनी कर्म का आश्रव होता है। परंतु लुटिया कहाँ डूब जाती है? लुटिया तो सुंदर मिल गई, परंतु लुटिया डूब कहाँ गई? परंतु उस क्रिया के करने में जो आसक्ति भाव होता है, उस भोजन को करने में जो तीव्र आसक्ति भाव होता है, परिणामों में विकलता होती है और कषाय भाव होता है, उस कषाय भाव से वह जीव इतना पाप का बंध कर लेता है कि वह शांति उसकी किसी काम की नहीं बचती है, डूब जाती है। जैसे थोड़ा सा आरंभ परिग्रह भगवान के भक्ति को द्वारा किए गए पुण्य संचय में विलीन हो जाती है, ऐसे ही आपकी ये जो शांति है, ये शांति पाप कर्म में विलीन हो जाती है, कार्यकारी नहीं होती। लेकिन सिद्धांत तो यही करेगा, जितने अंश में शांति की अनुभूति हुई थी उतने अंश में इस जीव ने सात वेदनी कर्म का बंध आश्रव किया। इसलिए समता परिणाम रखो, जितना कर पा रहे हो सो करो, जितने उपवास कर पाओ सो करो, नहीं कर पाओ टेंशन मत लो, चिंता मत करो। एकासन कर पाओ, नीरस कर पाओ, नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, जितने कर सकते हो उतने तो करना ही चाहिए। नहीं कर पा रहे हो तो विकल्प मत करो। ये 6 बहिरंग तप हैं। लोगों ने केवल उपवास नीरस इतनी तप मान के बैठ गई थी। उपवास कर लो, नीरस कर लो। ऊनुदर भी होता है, इसका नाम भी तप है। वृत्ति परिसंख्यान होता है, करो ना, वृत्ति परिसंख्यान होता है। क्यों उपवास के पीछे हाथ जोड़ के पड़े हो? नहीं है सामर्थ्य यदि तो है तो खूब करो, करना ही चाहिए। अपना तो अनशन स्वभाव ही है, भोजन करना स्वभाव थोड़ी है, परंतु शरीर में सामर्थ्य नहीं है। शरीर में सामर्थ्य न होने के कारण से आपकी क्रियाएं व्यवस्थित विधिवत नहीं पल पाएंगी। इसलिए ठीक है, शरीर में यदि सामर्थ्य नहीं है भोजन कर लो। वृत्ति परिसंख्यान का नाम का भी तो तप है, उससे कर लो, नियम कर लो। आज हम भोजन में मात्र 5 वस्तुएं ग्रहण करेंगे, वृत्ति परिसंख्यान हो गया। मुनिराजों को मुद्रा लेकर जब निकलते हैं तो आवश्यक नहीं है, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करता हूं क्योंकि मान्यताएं पड़ी हुई हैं लोगों की। मुद्रा लेकर के निकलते समय मुनिराजों के लिए आवश्यक नहीं है, मुनिराजों के लिए आवश्यक नहीं है कि वो कोई विधि लें। उनके राग के निवृत्ति के लिए विधि ली जाती है कि कहीं ऐसा किसी व्यक्ति विशेष से राग न लग जाए। नहीं तो राग लग गया, अब हमें तो मोनू भैया के घर ही आहार करने जाना है, तो 3 दिन लगातार 4 दिन लगातार मोनू भैया के घर चले जा रहे हैं। राग की निवृत्ति के लिए, समाज में अव्यवस्था न फैले इसके लिए मुनिराज विधि लेकर के निकलते हैं। विधि लेना उनके वृत्ति संख्यान परिसंख्यान व्रत में भी समाहित होता है। वृत्ति परिसंख्यान व्रत है उनका, विधि का कहीं कुछ नहीं मिलेगा। वृत्ति परिसंख्यान व्रत है उनका, वृत्ति परिसंख्यान व्रत है। ये भी ले सकते हैं कि जो भी वस्तु थाली में दिखाई जाएंगी, पहली थाली में जितनी वस्तु दिखाई जाएंगी उतनी ही ग्रहण करेंगे, शेष थालियों में जो दिखाई जाएगा वो नहीं ग्रहण करेंगे। या जो वस्तु दिखा रहे हैं उस वस्तु में से एक वस्तु हम हटा देंगे, बाकी सारी वस्तु ग्रहण कर सकते हैं। चौके में पहला ग्रास पुरुष देगा तो ग्रहण करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये वृत्ति परिसंख्यान हो सकता है। 10 अंजलि प्रमाण भोजन ग्रहण करेंगे, इसके अलावा नहीं करेंगे, ये वृत्ति परिसंख्यान हो सकता है मुनिराजों के लिए। आचार्यों के लिए विधि लेना कंपलसरी है, मुनिराजों के लिए ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, क्योंकि वृत्ति परिसंख्यान है।
अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है, अथवा किसी व्यक्ति विशेष का भी हो सकता है। आज इसके ही चौके में आहार करने जाएंगे, वो नहीं मिला तो फिर उपवास। मान लो उस दिन वो चौका नहीं लगा पाया और उन्होंने नियम ले लिया, इसके ही चौके में आहार करने जाएंगे, नहीं मिला तो उपवास। फिर ये नहीं चलेगा कि अब दूसरे कम चले जा रहा है, ये तो मायाचारी हो जाएगी। विधि क्यों ली थी फिर? आगम में आपकी व्यवस्था दी है, अच्छी बढ़िया व्यवस्था दी है कि आपका वृत्ति शरीर परिसंख्यान व्रत है, आप उस व्रत का पालन करो। वो विभिन्न प्रकार से हो सकता है। विधि क्यों ली आपने? और ली तो फिर मायाचारी नहीं चलेगी कि पता लगा जैसे 3 श्रीफल की विधि ले ली, आप खड़े हुए पकड़ गए श्रीफल गिन रहे हैं, तो आदमी समझ गया ये तो मायाचारी हो गई। आप तो देखते निकल जाओ, सामने वाला विधि में लाने वाला ये ना समझ पाए कि आपकी दृष्टि कहाँ जा रही है। वृत्ति परिसंख्यान है, विधि लेकर निकले हो, तो सामने वाला आपकी दृष्टि से ये ना समझ पाए कि 3 कलश की विधि है कि 3 नारियल की विधि है। आप तो बस देखते देखते आगे निकल जाओ, जहाँ मिल जाए वहाँ चुपचाप खड़े हो जाओ। अब पता लगा 2 चक्कर हो गए, अब महाराज को घबराहट होने लग गई, अरे नहीं मिली विधि तो भूखे रहना पड़ेगा, तो खड़े होकर बादाम गिनने लगे। तो आदमी समझ गया बादाम की विधि है, अब सामने वाले ने बादाम बढ़ाना शुरू कर दी, लो भैया खड़े हो गए, हो गया पड़गान। ऐसा नहीं चलता। नियम लिया तो फिर नियम में दृढ़ रहो, नहीं तो आगम में व्यवस्था है, आप छोटा सा कोई भी नियम ले लो और चले जाओ, आपका वृत्ति परिसंख्यान पूरा हो गया। इस प्रकार से आगम में बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं दी गई हैं, साधुओं के लिए भी और श्रावकों के लिए भी। समता परिणाम, शांत परिणाम, नहीं कर पा रहे कुछ भी, बहिरंग परिग्रह है, बहिरंग तप, वृत्ति परिसंख्यान नहीं पलता है, ठीक है छोटे छोटे नियम ले लो। आज हम आहार में ये वस्तु त्यागेंगे, आज हम ऊपर से नमक नहीं लेंगे, नमक अधिक आ गया तो थाली नहीं फेंकेंगे, ये भी नियम है। कठिन है तभी तो बड़ा नियम है कि नमक अधिक आ गया, मिर्ची अधिक पड़ गई तो थाली फेंकेंगे नहीं, पत्नी के ऊपर झुझलाएंगे नहीं, ये भी आपका वृत्ति परिसंख्यान है। करो ऐसे व्रतों को। कर्मों की निर्जरा आपके हाथ में, साहुला जी आपके हाथ में है, आप करते नहीं हो ना। कर्मों की निर्जरा आपके हाथ में है। 12 तप पढ़ के रखे हैं, 12 तप पढ़ के रखे हैं, पालते कितने हो? बिना कुछ किए 12 तप पाल सकते हो आप, और गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा कर सकते हो। विवेक होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, समझ होना चाहिए। रस परित्याग कर दो, नहीं उपवास रह पाते, नहीं ऊन उदर कर पाते, नहीं वृत्ति परिसंख्यान पलता, एक रस का त्याग कर दो। हर दिन कौन से 6 रस खाते हो? कभी दूध का त्याग कर दो, कभी दही का कर दो, कभी घी का कर दो, कभी मीठे का, कभी नमक का। 6 रस हैं, एक एक रस त्याग दो कोई दिन, आपका बहिरंग तप हो गया। प्रायश्चित ले लो। हम गलतियां करते हैं, दूसरे की गलतियां दिखती हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, अपनी गलती कहाँ दिखती है? प्रायश्चित ले लो, ये आज मैंने ये गलती की है, गुरु हैं समक्ष, आचार्य भगवान प्रायश्चित देने के अधिकारी होते हैं। आगम में स्पष्ट है। सामान्य मुनिराजों को अब तो 1 लाख छल्लक भी वो दे देते हैं, प्रायश्चित देते हैं, माता जी प्रायश्चित दे देती हैं, और तो छोड़ो ब्रह्मचारी प्रायश्चित देने लग गए। नहीं चलता, ये जिनागम के साथ खिलवाड़ है, नहीं चलता। स्पष्ट है, प्रायश्चित ग्रंथ पढ़ने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आचार्य भगवंत को है। जब आचार्य किसी अपने शिष्य को आचार्य पर पद पर नियुक्त करते हैं, तब पर्दा डाल करके एकांत में, अगर ऐसे ही होता तो सबके सामने पढ़ा देते ना, पर्दा डाल करके एकांत में प्रायश्चित ग्रंथ अपने शिष्य को पढ़ाते हैं, फिर उनको आचार्य पद के संस्कार देते हैं। ये विधि है। इसलिए सामान्य किसी मुनिराज की व्यवस्था, अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आज से ध्यान रखना, प्रायश्चित की जब भी बात आए तो सीधे आचार्य परमेष्ठी के पास पहुंचना। आचार्य कोई भी हो सकते हैं,
ये भेद नहीं कि विद्यासागर जी के पास जाएं, कि विश्व सागर के पास जाएं, कि विराग सागर के पास जाएं। जहाँ आपका श्रद्धांजलि जमता है वहाँ पहुँच जाओ। आपको लगता है यहाँ मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा, आप वहाँ पहुँच जाओ। आचार्य होना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित देने का अधिकारी आचार्य भगवंत ही हैं। प्रायश्चित लो, विनय करो, धर्मात्मा की विनय करो, तत्व की विनय करो, शास्त्र की विनय करो, गुरुओं की विनय करो, भगवान जिनेंद्र की विनय करो। पसीना टपके जा रहा है, लपेटे जा रहे हैं, भगवान को पहुँच जा रहे हैं। आधा पसीना भगवान को छपा दिया, फिर पहुँच रहे हैं उसको। ये तो भगवान की अभिनय हो गई। आपने मल 3 लोग के नाथ के ऊपर टपका दिया। पाप का बंद होगा कि पुण्य का बंद होगा? पाप का बंद होगा। आहार चला रहे हो, पसीना पहुंचा, यूं करिए, पता लगा पूरी थाली में पसीना पहुंच गया। अब मुनिराज क्या करेंगे? आपके पसीने भरे ग्रास ग्रहण करेंगे क्या? सर्दी जुकाम हो रहा है, कफ आ रहा है, मैल लगा हुआ है हाथों में, ऐसे हाथों से भगवान को नहीं छुआ जाता। ये अभिनय है, शास्त्र को नहीं छुआ जाता, अभिनय है। गंदे संदे वस्त्रों में पहुंच गए, जिनवाणी उठा ली, ये शास्त्र का अभिनय है। उन्हीं वस्त्रों में मल, फिर बढ़ा दी भैया, उन्हीं वस्त्रों में मलमूत्र का क्षेपण करे आए, फिर उन्हीं वस्त्रों में आए, जिनवाणी पढ़ने लग गए बैठ के। ये शास्त्र का अभिनय है। शुद्धि रखो, विनय करो। वैयावृत्ति, देव शास्त्र गुरु की वैयावृत्ति तीनों की होती है। कभी आपने नई प्रकार की वैयावृत्ति बताते हैं हम आपको, आहार कराना, विहार कराना, जंगल जाना, ये वैयावृत्ति सुनकर रखी है। माँ घर में झाड़ू लगा लेती हो? घर में झाड़ू लगा लेती हो? एक हाथ कोई उठा के बताओ मुझे, आज तक मंदिर में किस ऐसी महिला है, कोई ऐसी महिला जिसने मंदिर में झाड़ू लगाई हो? एक। इतनी भीड़ में केवल एक महिला। 2, 3 लगाई हो तो ही हाथ उठाना, नहीं तो इसमें ही पाप का बंद हो जाएगा। घर में तो खूब झाड़ू लगाई है, घर में तो खूब झाड़ू लगाई, पाप कमाया। मंदिर में झाड़ू लगाने से चैत्यालय है कि नहीं है? चैत्यालय नवदेवताओं में एक देवता कहा गया कि नहीं कहा गया? उसकी साफ सफाई करना ये आपकी वैयावृत्ति है। जिनवाणी के पेज फट रहे हैं, कवर फट रहे हैं, चावल घुस रहे हैं, अलग अलग बह जा रहे हैं पेज, उनको व्यवस्थित करना ये आपकी शास्त्र वैयावृत्ति है। जीर्णोद्धार कराना मंदिर का आपकी वैयावृत्ति है। प्रतिमाएं विराजमान करवाना जिन मंदिरों में वैयावृत्ति है। भेद जानो, समझो धर्म को, और धर्म के अंतरंग हेतुओं को समझो, तब पता लगेगा कि धर्म बहुत विशाल है। छोटी सोच वाले, ऊंची सोच वाले धर्म नहीं पाल पाएंगे। इसलिए धर्म की विशालता को समझते हुए, अब विषय अपना कुछ और चल रहा था, वो पहुंच कहीं और गया आज। ऐसे ही होता है, ठीक है चलने दो, अच्छी बात कहीं भी हो सुन लेते हैं। तो इस प्रकार से मैं विषय ले रहा था कि जैसे दर्पण में मुख दिखता तो है पर होता नहीं, ऐसे ही संसार में सुख दिखता तो है, होता नहीं। एक सुख की आकांक्षा अनेक विपत्तियों को लाकर खड़ा कर देती है। अब मैं कनेक्शन कर रहा हूं वापस लाके, एक सुख की आकांक्षा अनेक अनेक दुखों को लाकर के खड़ा कर देती है, अनेक अनेक कष्टों को लाकर खड़ा कर देती है। वे जनक को एक सुख भोगना था, घोड़े पे बैठना था। बढ़िया घोड़ा मिला, बढ़िया घोड़ा मिला। ऐसा घोड़ा हमारे राज्य में तो क्या अनेक अनेक राज्यों में कहीं देखने को नहीं मिलता। ऐसा विशालकाय और ऐसा सुंदर घोड़ा, अश्व, उसके ऊपर सवारी करने निकले थे, वो ले गया उड़ के। एक सुख की आकांक्षा ने बहुत बड़ी विपत्ति लाके खड़ी कर दी। विषय मुख अपना ये था। ये साहुला जी पता नहीं छेड़ देते मुझे, तो फिर मैं आगे चला जाता हूँ। एक सुख की आकांक्षा, छोटी सी सुख की आकांक्षा ने वो जनक को बहुत बड़ी विपत्ति में डाल के खड़ा कर दिया। ले जाके कहाँ पहुँचा? रत्नपुर नगर जो था, उस रत्नपुर नगर में ले जाकर उद्यान में उनको छोड़ दिया। जब जनक उस अश्व के नीचे पहुँचे, उठ के खड़े हुए, शीतल शीतल वृक्ष थे,
सुंदर सुंदर वायु बह रही थी, क्योंकि वो भूमि गोचियों का स्थान थोड़ी था, वो तो विद्याधरों का स्थान था, रमणीक स्थान था। आपके जैसे छिपी टोले जैसे थोड़ी कि वो उतनी जगह में 1000 मकान बने, इधर से निकल जाओ, फिर इधर से निकल जाओ, फिर इधर से निकल जाओ। कितनी पतली पतली गलियां हैं आपके यहाँ। सुना आचार्य विद्यासागर जी एक बार बोल रहे थे, किसी ने पूछा कि आचार्य श्री छिपी टोला के में समय दीजिए, तो उन्होंने कहा वो आगरा का छिपी टोला वही जहाँ वो पतली पतली गलियां हैं। तो आपके यहाँ की गलियां और बंदर, दो चीज़ें तो कोई भूल नहीं सकता। एक विपत्ति, एक सुख की आकांक्षा बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियों को लाकर खड़ा कर देती हैं। जब वो जनक वहाँ पहुँचे, उन्होंने वह रमणीक सुंदर स्थान को देखा, थोड़ी देर वहाँ पर विश्राम किया। अब विपत्ति में तो फंस ही चुके हैं, ये तो समझ में आ गया था कि विपत्ति में तो फंस चुके हैं, थक गए हैं बहुत दूर से, वो अश्व बहुत देर से उड़ा उड़ा के लाया है, थक गए हैं, थोड़ा विश्राम किया। फिर उन्होंने कुछ पग चलते हुए अपने हाथ में तलवार लेकर के और देखा दूर पे तो कोई बहुत सुंदर गोपुर द्वार दिखाई दे रहे थे। निशंक होकर के अपने हाथ में तलवार लेकर और उस गोपुर द्वार में प्रवेश किया। जैसे ही प्रवेश किया, सुंदर वापिकाएँ, सुंदर सुंदर मालाएँ, सुंदर सुंदर वृक्षों से वह नगर पूरा सुशोभित था, बहुत सुंदर रमणीक दिखाई पड़ रहा था। ऐसे उस रमणीक नगर को देखकर उनके मन में वो ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि ये अश्व मुझे कहीं स्वर्ग में लाके छोड़ गया क्या, या कहीं नागेंद्र का भवन है ये, या किसी विद्याधर की नगरी है, ये कौन सा स्थान है। ऐसा स्थान तो मैंने अपनी लाइफ में, जीवन में, लाइफ नहीं मतलब उनके समय में लाइफ नहीं चलती थी, जीवन चलता था, तो ऐसा रमणीक स्थान तो मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। और उसकी सुंदरता को निहारते निहारते वे आगे चले जा रहे थे। वहाँ उनको बहुत सुंदर जिनेंद्र भगवान का आलय दिखाई दिया, चैत्यालय दिखाई दिया। सो उन्होंने तुरंत ही अपनी खड़ग को मयान में वापस रखा और रखकर सीधे उन्होंने उस मंदिर के अंदर प्रवेश किया। भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा को देखकर उनको गदगद भाव उत्पन्न हुआ। अचेत नवीन मतलब पहली बार दर्शन किया था, उसको बोलते हैं कौन सी चैत्य वंदना, प्रथम बार जिस चैत्य को दर्शन करते हैं, अब शब्द भूल गए, चल, ऐसे उस नवीन चैत्य की वंदना की। नवीन से अर्थात उनके लिए नवीन था, वैसे तो वो प्राचीन था, पर उन्होंने कभी उस चैत्यालय की वंदना नहीं की थी। ऐसे उस चैत्यालय की, जिन मंदिर की, जिनेंद्र भगवान की वंदना करके और वह बहुत सुंदर भगवान का स्तवन और भक्ति गाने लग गए। इधर वह जो चपल वेग नाम का जो विद्याधर था, जो अश्व बना था, वह जाकर के चंद्रगति के पास पहुंचा और जाकर उसने कहा, स्वामिन, मैंने आपका काम पूर्ण कर दिया है। मैं राजा जनक को अश्व बन करके वहाँ उनकी नगरी से हर कर ले आया हूँ और मैंने उनको अपने नगर के बगीचे में जो मंदिर हैं उन मंदिरों में ठहराया है, वो वहीं रुके हैं। ऐसा सुनकर चंद्रगति बड़ा हर्षित हुआ कि अब हमारा काम सफल हो गया। सपने संजोने लग गया कि अब हमारा पुत्र, क्या नाम था, भामंडल, उस परम प्रिया का समागम प्राप्त कर लेगा, जिसके कारण वह अत्यंत दुर्बल हुआ जा रहा है, दुखित है, उत्कंठित है। ऐसा वह भामंडल अब सुख को प्राप्त करेगा। पर मिलन कैसे करें, इसलिए उन्होंने आदेश किया अपने भृत्यों को कि शीघ्र ही भगवान जिनेंद्र की पूजन के लिए थाल सजाए जाएं और उसमें तुरंत के चुने हुए पुष्प, ऐसा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है, नवीन तुरंत के चुने हुए पुष्प और स्वर्णमय बनाए हुए पुष्प, रजतमय पुष्प और वापिकाओं से भरा हुआ सुंदर जल, ऐसा सुंदर सुंदर अष्टद्रव्य को लेकर के वे चंद्रगति विद्याधर कहाँ पहुँचे, उसी जनालय में जहाँ पर राजा जनक भगवान की भक्ति कर रहे थे। आहट सुनते ही उनको लगा शायद कोई शत्रु आ गया। तुरंत ही जनक भगवान की प्रतिमा के जाके पीछे परिक्रमा का जो स्थान होता है उसके नीचे जाकर छिप गए। चंद्रगति विद्याधर जब भगवान के दर्शन करने पहुंचा, उसने बहुत बड़ी द्रव्य चढ़ाते हुए
भगवान जिनेंद्र की स्तुति गाते हुए दिव्य पूजा को प्राप्त किया। उसने कहा, हे भगवान, इस जगत में आप सा कौन होगा। शब्द हिंदी के अपने हैं, उसने स्तुति रूप में कहा होगा कि भगवान आपके जैसा और इस जगत में कौन होगा। आप ऐसे अद्वितीय सूर्य हो जो कि स्वयं को भी प्रकाशित कर चुके हो और सारे जगत को प्रकाशित करते हो। जगत के सूर्य में तो तेज होता है, परंतु हे प्रभु, आप तो ऐसे निर्मल कांति के धारक ऐसे सूर्य हो कि जो आपके चरणों में आता है वो संताप को नहीं, शीतलता को प्राप्त करता है। चंद्रमा यद्यपि शीतल होता है, परंतु प्रभु आपकी उपमा तो मैं चंद्रमा से भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि चंद्रमा तो दाग से सहित होता है, उसमें तो कलंक है। आप तो कर्म कलंक से रहित निष्कलंक परमात्मा हो। इस प्रकार बड़ी उदार चित्त होकर के उसने भगवान की अनेक अनेक शब्दों से अनेक अनेक वर्णन करते हुए उसने भगवान जिनेंद्र की स्तुतियां की। उन स्तुतियों को सुनकर जनक को यह निर्णय हो गया कि ये कोई मेरा शत्रु नहीं, ये तो मेरे ही तरह भगवान जिनेंद्र का अनन्य भक्त है। और वो तुरंत ही प्रतिमा के पीछे से बाहर निकल कर आ गए। जब वो बाहर आए तो चंद्रगति ने उनको देख करके बड़ी सुंदर सी एक स्माइल दी, बोले तो मुस्कान दी और कहा, हे भद्र पुरुष, आप तो विद्याधर प्रतीत नहीं होते हैं। जानता तो सब था, पर बात कैसे शुरू करें। अब जनरल में ऐसा होता है, कोई नया व्यक्ति मिलता है, उससे चर्चा करना होता है, तो अब सीधे कैसी बात करें। तो क्या पूछते हैं, आज मौसम बड़ा गर्म हो रहा है। अरे भाई, उसको भी गर्मी लग रही है, वो भी तो धूप में खड़ा है, तुम भी धूप में खड़े हो, पर पूछेंगे आज मौसम थोड़ा गर्म लग रहा है, आज मौसम कितना सुंदर है, अच्छी बढ़िया हवा, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उसको भी पता है ठंडी ठंडी हवा चल रही, पर बात करने का बहाना चाहिए होता है। तो ऐसे ही उसने मुस्कुराहट देते हुए कहा, हे भद्र पुरुष, आप इस विद्याधर लोक के तो नहीं लगते हैं। आप कौन हैं, कहाँ से पधारे हैं और अचानक यहाँ कैसे पधारे। तब राजा जनक ने अपने पूरे वृत्तांत को कहा कि जाने कौन विद्याधर, कोई मायावी अश्व था। वो अश्व उसने मुझे अपने प्रलोभन में फंसा लिया और मुझे जब मैंने उसकी सवारी की तो वो मुझे उड़ा के ले गया और लेकर के उसने मुझे आपके ही बागान में यहाँ पटक दिया। तो सुंदर सुंदर रमणीक स्थान को देख करके मैं जैसे ही गोपुर द्वार से आपके नगर में प्रवेश किया तो मुझे भव्य जिनालय दिखाई पड़ा, इसलिए मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने के लिए यहाँ आ गया। मैं मिथिलापुरी का राजा जनक हूँ। उसने सब अपने बारे में जैसा भी क्षेत्र आदि का वर्णन था उसका वर्णन करके बताया। तब उन्होंने कहा, अरे आपकी कीर्ति तो दिग दिगंत तक फैली हुई है, आपको कौन नहीं जानता है। आपको तो विश्व में कौन ऐसा पुरुष होगा जो आपको नहीं जानता है। मैं तो ये भी जानता हूँ आपकी एक पुत्री है जो सर्व लक्षणों से सुशोभित है, सुंदर है और सभी का मन मोहने वाली है। उसका नाम विदेही है। माता का नाम विदेहा था, इसका आपकी पुत्री का नाम विदेही है। और यूं कहूं तो मेरा पुत्र भामंडल आपकी पुत्री विदेही को मन ही मन बहुत प्रेम करता है। उसने एक बार चित्रपट में आपकी बेटी का चित्र देख लिया, तब से वह उसी में रमण करता है। इसलिए क्षमा कीजिए, यह कार्य मेरे ही द्वारा करवाया गया था। मैं विद्याधर हूँ, इसलिए आपके आने में संकुचित था, इसलिए मैंने ही आपको वहाँ से बुलवाया है। तब जनक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, इस तरीके से बुलवाने का प्रयोजन? तो उन्होंने कहा कि हे जनक, मेरा पुत्र भामंडल आपकी पुत्री में रमण करता है, उसी में मोह को प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप हमारे संबंध को स्वीकार करें और हमारे पुत्र भामंडल को अपना जामाता स्वीकार करें।
तब जनक ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर कहा, राजन, मेरा सौभाग्य होता कि मैं अपनी पुत्री को विद्याधरों के पास देता, परंतु मैं मन ही मन राम को अपनी बेटी का वर चुन चुका हूं। राम कौन है? ये राम कौन है? अथवा अभी आपने मन में ही निर्णय किया है, अभी आपने संबंध स्थापित नहीं किया है, इसलिए उस संबंध के विच्छेद में कोई हानि नहीं है। यदि आपको कुछ उच्च वस्तु प्राप्त हो रही है तो निम्न वस्तु को छोड़ने में कोई हानि नहीं होती है। हम विद्याधर हैं, हम लोग विद्या के बल से आकाश गमन करते हैं। उस भूमि गोचरी में, उस सामान्य से पुरुष में और त्रियंच में भेद ही क्या होता है? इसलिए आपके लिए यही योग्य होगा कि आप अपनी पुत्री को हमारे पुत्र भामंडल के लिए देवें। तब राजा जनक ने कहा, नहीं, राम उनके पिता दशरथ मेरे परम उपकारी हैं। उन्होंने हमारे राज्य के ऊपर पड़ी विपत्ति का हनन करके हमारे राज्य की रक्षा की है, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ। मैं अपनी सारी संपत्ति देकर भी उनके ऋण का बदला नहीं चुका सकता हूँ, इसलिए मेरी सर्व संपत्ति तो मेरी पुत्री ही है, इसलिए उनको ही देने का मैंने निश्चय किया है। तब क्रोधित होकर के चंद्रगति ने कहा, किसी ने सत कहा है, किसी ने सच ही कहा है। बालक यानी बुद्धिहीनों की चेष्टा विष फल को खाने में ही होती है। बालक बुद्धि वालों की, ये जो विवेकहीन लोग हैं, उनकी चेष्टा सुंदर दिखते हुए विष फल को खाने में होती है। अथवा जो दरिद्री लोग होते हैं, जो हीन पुरुष होते हैं, उनकी चेष्टाएं बेर के नीचे घूमने में, बेर फल को ही खाने में होती है। सुंदर अमृत समान मिष्ट फलों को खाने में उनकी चेष्टा नहीं होती है। अथवा काग की चेष्टा या तो मांस के गंदे टुकड़े में जाती है अथवा सूखे हुए वृक्ष में चोंच मारने में जाती है। ऐसी चेष्टा आपकी मुझे दिखाई दे रही है। विद्याधरों के राजकुमार छोड़कर इतना सारा वैभव, इतना यश, इतना बल सब छोड़कर और तुम उस भूमि गोचरी राम को अपनी सीता का देने का मन बनाए बैठे हो। तुम्हारी चेष्टा भी बालकों जैसी है। तुम्हें जिद छोड़ते हुए, ये मान छोड़ते हुए तुम्हें अपनी पुत्री को, मेरी पुत्र भामंडल को ही देना चाहिए। तब उन्होंने कहा, जनक ने, हे राजन, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, परंतु क्या आप विद्याधर लोग हम भूमि गोचरियों को इतना निम्न ही देखते हो? क्या आपको नहीं पता कि एक छोटी सी चिंगारी में भी बहुत ज्वालाएं होती हैं, विशाल अग्नि छिपी हुई होती है? तो क्या बड़े बड़े विद्याधरों के राजाओं को नष्ट करने के लिए एक भूमि गोचरी की चिंगारी काम की नहीं है? अथवा क्या समुद्र, खारा समुद्र इतना विशाल होने पर भी किस काम का है? क्या वो किसी के कंठ की तृप्ति कर सकता है? उसके समक्ष एक छोटी सी बापिका किसी को कंठ को तृप्त करती है तो श्रेष्ठ तो वो बापिका कहलाई, ना कि वह समुद्र कहलाया। ढलता हुआ सूरज अथवा उगता हुआ सूरज भले ही छोटा होता हो, प्रकाश में तीव्र नहीं होता हो, पर विशाल अंधकार किस प्रयोजन का? एक छोटा सा दीपक प्रकाश देता है, उजाला करता है, उस अंधकार को नष्ट करता है। तो छोटा सा दीपक काम का है कि बड़ा अंधकार काम का है? अथवा क्या आप नहीं जानते कि जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे 24 तीर्थंकर हुए हों, चाहे बलभद्र हुए हों, नारायण हुए हों, प्रतिनारायण हुए, चक्रवर्ती हुए हों, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सब के सब भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भूमि गोचरियों में ही उत्पन्न हुए हैं, इक्ष्वाकु आदि वंशों में ही उत्पन्न हुए हैं। विद्याधर वंश में आज तक कोई चक्रवर्ती, कोई तीर्थंकर उत्पन्न हुए क्या? इसलिए आपको अपना कुल विद्याधर वंश अभिमान करने योग्य नहीं है।
और आप जो हम भूमि गोचरियों को हीन समझते हैं, इससे ही आपकी बुद्धि के पता चलता है कि आप बहुत छोटी बुद्धि के हैं। इतना निर्भीक होकर के उसने सारी बातों को कहा। तब चंद्रगति बड़े खेद को प्राप्त हुआ, यदि ये अपनी पुत्री नहीं देता है तो मेरा वचन निरर्थक चला जाएगा। मैं तो अपने पुत्र को वचन दे चुका हूं कि तेरा समागम सीता से अवश्य होगा। तब उसने एक रणनीति खेली। उसने कहा, हे जनक, यदि ऐसा ही है तो ठीक है, आप उस राम के इतने यशगान गाते हो, उन दशरथ के इतने गुणगान आप गा रहे हो, हम भी देखते हैं कि वे राम और वह दशरथ कैसे पुरुष हैं। क्या भूमि गोचरियों में ऐसा कोई बलशाली पुरुष है जो हम विद्याधरों की बराबरी कर सकता हो? हम देखना चाहते हैं, और यदि वह अपना बल भूमि गोचरियों से अधिक प्रदर्शित करते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप अपनी कन्या का विवाह उस राम से कर देना। परंतु हमारी एक शर्त है, यदि आपका राम उस शर्त को पूर्ण करता है तो वह आपकी जानकी से विवाह कर सकता है, अन्यथा हम उसका हरण करके यहाँ पर ले आएंगे और आपके राज्य को भी नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। हमारे यहाँ देवों के द्वारा प्रदत्त 2 विशालकाय धनुष हैं, जिनका नाम वज्रावर्त और सागरावर्त। हमारे यहाँ देवों के द्वारा प्रदत्त 2 धनुष हैं, जिनका नाम वज्रावर्त और सागरावर्त है। वे सामान्य धनुष नहीं हैं, ऐसे धनुष हैं सैकड़ों हजारों यक्ष देवी देवता उन धनुषों की रक्षा करते हैं, और साक्षात इंद्र भी उन्हें धनुष के ऊपर डोरी चढ़ाने के लिए समर्थ नहीं है। यदि आपके राम उस वज्रावर्त पर्वत पर धनुष पर डोरी चढ़ा देते हैं तो फिर आप अपनी सीता का विवाह उनसे कर देना, अन्यथा वहीं विवाह मंडप से हम सीता को उठाकर ले आएंगे। मरता क्या ना करता बेचारा। भरोसा करके उन्होंने कहा, चूंकि उन्होंने धनुष तो देखे नहीं थे, उन्होंने सोचा कोई होंगे धनुष, तो राम तो धनुष चलाने में माहिर है, राम तो चढ़ा ही लेंगे। उन्होंने सहज ही स्वीकार कर लिया, ठीक है हम स्वीकार करते हैं। तब उन्होंने तुरंत ही चंद्रगति ने अपने अनुचरों को आदेशित किया और वह दिव्य धनुष मंगाए गए। जब वे धनुष सामने आए, वे धनुष हल, चक्र, गदा, खड़ग आदि अनेक अनेक सारे शस्त्रों से विभूषित थे, विशालकाय थे, और जो देखने में ही ऐसी कांति को छोड़ते थे, ऐसा तेज छोड़ते थे कि साधारण आंखों से तो उनको देखा ही नहीं जा सकता था। यदि कोई उनको पास छूने भी जाता था तो जैसे सर्प फुंकारें मारता है, ऐसे वह धनुष फुंकारें मारने लग जाते थे, अपने अंदर से ज्वालाएं फेंकने लग जाते थे। ऐसे वे दिव्य धनुष को जैसे ही दशरथ जनक ने देखा, वो उनको तुरंत पछतावा होने लग गया। हाय हाय, मैंने ये क्या शर्त रख ली, क्या मंजूर कर लिया। मैंने तो सोचा था कोई सामान्य धनुष होंगे, पर ये तो कोई विशालकाय दिव्य तेज को धारण करने वाले केवल विशाल ही धनुष हैं, अद्वितीय ही हैं। इनको राम कैसे डोरी चढ़ा पाएंगे। मेरी सीता का तो छल से इस विद्याधर ने हरण कर लिया। हाय सीते, हाय सीते, अब मैं तेरी रक्षा कैसे करूं। ऐसा मन में शोक धारण करते हुए, पर वचन तो दे चुके थे, इसलिए राजा जनक और चंद्रगति आदि बड़े बड़े विद्याधर युग कुमार अपने राजाओं सहित उन दिव्य धनुषों को लेकर के और राजा जनक की नगरी में, मिथिला नगरी में पहुँचे। वहाँ नगर के बाहर एक बहुत विशाल प्रांगण था। उस प्रांगण में ही सारे के सारे विद्याधरों ने उन धनुषों को बीच मैदान में स्थापित किया और स्थापित करके उनकी बहुत दिव्य पूजन की।
चारों ओर से धनुषों को घेर करके वे सारे विद्याधर वहीं ठहर गए। उनका आतिथ्य किया गया, अतिथि सत्कार हुआ। उपरांत दूसरे दिवस ढोंडी पीटी गई, भेरी पीटी गई और देश देश के राजाओं को स्वयंवर में बुलाया गया। उन्होंने कहा स्वयंवर से निर्णय होगा। तो फिर स्वयंवर रचा गया। जब बात तो वैसे रामचंद्र के डोरी चढ़ाने की थी, पर उन्होंने कहा जब इस विधि से विवाह होना ही है तो फिर और लोगों को भी मौका दिया जाए। इस प्रकार से फिर स्वयंवर की रचना हुई और उसी क्षेत्र में स्वयंवर का पंडाल बनाया गया, जहाँ पर बड़े बड़े देशों के राजा आए, कुमार आए, राजकुमार आए, उन सभी को बैठा उस पंडाल में देख करके पूरा पंडाल ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसे साक्षात इंद्र का ही विवाह वहाँ पर संपन्न होने जा रहा हो और सारे देवतागण वहाँ पर आकर के उस पंडाल की शोभा को दैदीप्तिमान कर रहे हैं। ऐसा जब वो पंडाल बनाया गया तब वहाँ पर उन धनुषों को लाया गया। धनुषों के समक्ष सभी विद्याधर, भूमि गोचरी, राक्षस वंशी, बानर वंशी, हरिवंशी, इक्ष्वाक वंशी, सभी जितने जितने राजा महाराजे थे, सभी राजे महाराजाओं को, राजकुमारों को वहाँ पर एकत्रित किया गया। उसी समय पर वहाँ पर सीता को बुलाया गया। सीता अपने हाथ में वरमाला लिए और धीरे धीरे नन्हे नन्हे पैरों से वहाँ, नन्हे पैर मतलब कोमल कोमल पैरों से चलते हुए वहाँ पर आई और उन्होंने जैसे ही उस स्वयंवर भूमि में प्रवेश किया तो उनके कंचुकी ने, कंचुकी मतलब होता है एक राजमहलों में एक भृत्य होता है जो न पुरुष होता है न स्त्री होता है, इसलिए उसको सारे महल में जाने आने की आदेश होते हैं, छूट रहती है। वो राजाओं के पास भी जा सकता है और रणवास में भी जा सकता है, राजकुमारियों के पास। विशेषता राजा की राजकुमारी आदि की सेवा, उनके मन में बहलाने के काम वही कंचुकी करता है। तो कंचुकी ने सीता के साथ में आकर बताया कि हे विदेही, ये जिसके सामने तुम खड़ी हो ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र पद्म अर्थात राम हैं। उनके ही समूप में खड़ा हुआ ये उनका छोटा भाई लक्ष्मण है। उनके ही और बाजू में भरत और शत्रु नाम के इनके ही दोनों और भाई हैं। ये इनके आगे चल करके जो ये खड़े हुए हैं इनका नाम संजय है। आगे चल करके ये जो खड़े हुए हैं इनका नाम विजय है। ये मरीच हैं, ये जय हैं, ये भानु हैं, ये सुप्रभ हैं, ये मंदर हैं, ये विशाल हैं, ये श्रीधर हैं, ये वीर हैं, ये बलद्रबल हैं। ऐसे अनेक अनेक राजकुमार राजाओं का उस कंचू ने परिचय कराया। साथ ही बताते जा रहा था ये हरिवंश में उत्पन्न हुए हैं, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं, ये कुरुवंश में उत्पन्न हुए हैं, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं, अनेक अनेक वंशों के, चंद्रवंश में उत्पन्न हुए हैं, सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार से अनेक अनेक वंशों में उत्पन्न राजा महाराजाओं का मैं परिचय कराते जा रहा था। साथ में ही यह भी बताते जा रहा था इस राजा के पास विशाल हाथी ही इसका वैभव है। इसके पास जो अश्व है वो किसी राजा के पास नहीं है, इसलिए अश्व भी इसका बड़ा वैभव है। ये विशाल भुजाओं को धारण करने वाला, अपने पौरुष से सभी के मस्तक को नीचे झुकाने वाला है। इस प्रकार सभी राजाओं महाराजाओं और सभी राजकुमारों का परिचय कराते हुए कंचुकी उस स्थान पर पहुंचा जहां सीता के लिए बैठने के लिए सिंहासन नियुक्त किया गया था। वहां जाकर के सीता ने वरमाला सहित उस आसन को ग्रहण किया। फिर स्वयंवर की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। चंद्रगति के कहने से स्वयंवर प्रारंभ हुआ। अरे उधर स्वयंवर प्रारंभ हुआ और इधर समय अंत हो गया। अब स्वयंवर में क्या हुआ, कैसे हुआ? बहुत कठिन परिस्थिति हो गई, क्योंकि जो उस धनुष के सामने जा रहा था वो धनुष बड़ा भयंकर हो जाता था। इसलिए अब कल पता करेंगे कि आगे क्या हुआ। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम। मिथिला।